हेलो दोस्तों, आज हम स्टिचिंग करने जा रहे हैं शॉर्ट कुर्ती की। जो जीन्स के ऊपर डाली जाती हैं कुर्तियाँ, वो कुर्तियाँ हैं। स्टिच हमने 2 कुर्तियाँ की हैं सेम फैब्रिक से, लेकिन इसकी स्टिचिंग हम एक कुर्ती की दिखाएंगे इस वीडियो में और दूसरे का हम लुक दिखाएंगे सिर्फ। और अगर उसकी स्टिचिंग आपने देखनी है तो आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं। लाइव वीडियो में मैंने वो कुर्ती बनाई थी वी नेक वाली, और बाजू पे भी उसके बहुत अच्छा वर्क है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस वाली कुर्ती का मैंने बनाया है बोट नेक, दूसरी का वी नेक बनाया। और बोट नेक देखिए आप, मैंने कोई बुकरम, कोई पेस्टिंग कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ सिंपल नेक काटा है और सिंपल फैब्रिक से मैंने ये तैयार किया है। और तैयार होने के बाद आप देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये नेक मेरा तैयार होगा। तो आप भी कर सकते हैं ये, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा हाथ को टिकाई से और मशीन को थोड़ा धीरे चलाकर आप नेक तैयार कर सकते हैं। और बहुत अच्छा नेक, बिना बुकरम के भी आपका बहुत अच्छा नेक तैयार हो जाता है। मैं मोस्टली सूट ऐसे ही तैयार करती हूँ बिना बुकरम के, और कभी भी मेरे नेक में कोई शिकायत नहीं आती, झोल नहीं आता, ना ही कभी ऊंचा नीचा। बुकरम वाले नेक से भी मेरा अच्छा नेक बनकर तैयार होता है। बोट और गोल गले में कभी भी बुकरम की नहीं लगाती, हाथ से ही कट करती हूँ और ऐसे ही फैब्रिक के सिलती हूँ। तो नेक तैयार होने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है जिग जैग वाली लेस, जिससे हम थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन देंगे। हमने डिजाइन देने के लिए नेक और बाजू पर वर्क किया है, बाकी हमने कुर्ती ऐसे ही छोटी है। तो 3 लेयर में लेस लगाएंगे हम इसके ऊपर। और जब भी आप इस तरह की लेस लगाए तो थोड़ा सा लेस को मूव ज़रूर करें, क्योंकि गुड़ाई में हो जाती है लेस, तो झोल आने का चांस ज़्यादा रहता है। ये देखिए बहुत अच्छा नेक बनकर मेरा तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल नेक बनाया है और डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब हम इसके बैक नेक तैयार करके और इसके कंधे जोड़ लेंगे। कंधे आप जब भी जोड़े तो अगर आप बैक नीचे ले रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर की ओर लीजिए, और गले की ओर अगर आप गोल नेक बना रहे हैं तो गले की ओर आप गहराई रखिए नेक की सिलाई की, तभी आपका अच्छा बनेगा। आपके कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे। अगर आपके कॉलर नेक है तो आप डाउन कर सकते हैं कंधे, वरना आप गले की ओर डाउन करके सिलाई कीजिए। और दो सिलाई कंधे पर लगानी होती है हमने, एक सीधी सिलाई और एक फिर उसको फोल्ड करने के बाद, तो हमारा कंधा इस सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। और बहुत जल्द ही हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टिचिंग की, तो आप वहाँ देख सकते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे क्लास में, तो ज़रूर देखिए। अब कंधे जोड़ने के बाद मैंने बैक नेक पर सिलाई लगाई है, ताकि कंधे वाली जो सिलाई है वो भी इसके साथ ही दब जाए। आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कंधे हैं जो वो रह जाते हैं, फिर उसमें बाद में सिलाई लगानी पड़ेगी तो उसमें जोड़ दिखाई देगा। तो हमने जोड़ से बचने के लिए हमने पहले कंधे जोड़े और उसके बाद नेक पर सिलाई लगाई है बैक वाले पे। कोशिश करिए हर चीज़ जो भी आप करते हैं अच्छे से हो, कहीं जोड़ ना आए, क्योंकि जोड़ हर चीज़ में तंग ही करता है, अच्छा नहीं लगता। तो बिना जोड़ की और अच्छा करने की कोशिश करिए, चाहे आपसे कम बने लेकिन अच्छा बने काम। तो उसके बाद हम दे रहे हैं फिटिंग। बिना प्लेटों की कुर्ती है तो सिंपल हमने इसके ऊपर फिटिंग लगाई है। और आप मेरी फिटिंग देखिए, मैं इसमें दिखा रही हूँ। तो ये दूसरी सिलाई है। मैं हमेशा जब भी फिटिंग देती हूँ सूट की तो 3 सिलाई लगाती हूँ, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। और जो भी मेरी सिलाई होती है एकदम सीक्वेंस में होती है, ऊपर से नीचे तक सेम डिफरेंस में होती है, कहीं पर भी
ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मशीन अंदर है यहाँ बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरी सिलाई में। तो इसी तरह कोशिश करिए सिलने की। ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में सिलाई होती है मेरी कभी भी, और 3 से ज़्यादा कभी मशीन नहीं सिलाई नहीं होती मेरी कुर्ती पे, और 3 से कम भी मैं नहीं देती हूँ। बाई चांस टाइट हो जाता है तो एक सिलाई उधेड़ सकता है कस्टमर आसानी से घर पर ही, और 2 सिलाई हमारी फिर भी रह जाती है। तो अब मैं कर रही हूँ इसके गेयर फोल्ड हमने सिलाई से ही करना है, इस पर कोई तरपाई नहीं लगानी क्योंकि शॉर्ट कुर्ती हैं और जींस के ऊपर हमने डालने के लिए तैयार की है। तो मशीन से ही हम इसका घेर फोल्ड करेंगे हल्का हल्का सा। तो तरपाई इस पर कहीं पर भी नहीं करवानी है आपने, सभी जगह सिलाई लगानी है, और सिलाई लगानी है तो आप सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाएं। घेर फोल्ड होने के बाद लगभग कुर्ती तैयार हो जाएगी हमारी, सिर्फ इसकी बाजू बाकी रहेंगी। तो बाजू का डिज़ाइन भी हम इसी में दिखाएंगे, और दोनों इसके जो साइड वाला घेर होता है वो भी साथ ही लेकर हम चल रहे हैं। देखिए हमारा घेर फोल्ड हो चुका है, दोनों आगे और पीछे का एक ही मशीन से मैंने सारा घेर फोल्ड किया, सिर्फ एक बार मशीन चढ़ाई थी और उसके बाद पूरा फोल्ड करके ही उतारी है। अब हम लगा रहे हैं बाजू के ऊपर सेम तरीके से लेस, जैसे हमने गले के ऊपर सीक्वेंस में लेस लगाई थी 3 लेयर में, वैसे ही हमने बाजू के ऊपर भी सेम डिज़ाइन दिया है। जो दूसरी कुर्ती है उस पर भी हमने वी शेप में गला है तो इस तरह से लेस लगाई, और बाजू का भी हमने वी शेप में ही डिज़ाइन तैयार किया। तो दूसरी कुर्ती भी आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन उसका भी हमने बनाया है बाजू पर। मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं और हल्का सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाजू लगने के बाद देखिए इस तरह से इस कुर्ती का मेरी का लुक आया है। ये लॉन्ग बाजू है इसकी, दूसरे वाले की पौना बाजू है। देखिए सेम डिज़ाइन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। ये बाजू का डिज़ाइन है इसका, और लॉन्ग स्लीव्स के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। और नीचे हमने कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, नीचे हमने सिंपल रखी है। और दूसरी जो कुर्ती है वो भी आप इस वीडियो में देखिए। अगर आपने स्टिचिंग इसकी देखनी है तो आप लाइव में देखिए, और वैसे लोग ने देखना तो यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं कि इसका बाजू का डिज़ाइन बनाया है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर इसकी स्टिचिंग आपने देखनी है तो आप लाइव वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी स्टिचिंग मैंने डाली हुई है। तो नीचे सिंपल रखी है दोनों कुर्तियाँ, और ऊपर दोनों पे डिज़ाइन है।